और नमस्कार, मैं प्रिंस राज नवल्स नेशनल अकेडमी दोहरीघाट न्यूज़ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ सीबीएसई से संबंधित कुछ सवालों के जवाब के लिए, जिसके लिए मैं वसीम सर के पास चलता हूँ। हाँ, तो वसीम सर मुझे ये बताइए कि आखिरकार पेरेंट्स पेरेंट्स सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में ही एडमिशन क्यों कराएँ अपने बच्चों का? सर, सबसे पहले तो थैंक यू आपको ये सवाल पूछने के लिए मुझसे। मैं आपको बस 2-4 मोटी-मोटी तौर पे बातें बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि आस-पास के 1 आध 2 स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन सिर्फ़ आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, सिर्फ़ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पेरेंट को ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप किसी सीबीएसई स्कूल से जुड़ते हैं, तो उसका सबसे पहला फ़ायदा ये रहता है कि सीबीएसई स्कूल से जुड़ने की वजह से आपके बच्चे का जो एडमिशन में नाम आएगा या जो मार्कशीट आएगा, उसमें ये आपके उसी स्कूल का नाम रहेगा, जो जिस स्कूल में आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा रखा है। क्योंकि होता क्या है, जो स्कूल सीबीएसई एफ़िलिएटेड नहीं है, उनके लिए बस कक्षा 8 तक ही वो अपनी कक्षाएँ चला सकते हैं। उसके बाद से उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो अपनी कक्षाएँ चला सकें। तो वो एक तरीके से डमी स्कूल की तरह काम करते हैं। वो अपने बच्चों का किसी और जगह पे एफ़िलिएशन कराते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जहाँ पे वो एफ़िलिएशन कराए होते हैं, वो स्कूल उस स्कूल से दूसरे वाले स्कूल से 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 मतलब स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, वो चार्ज करता है। यानी 2 साल में आप 15-16 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे। लेकिन अगर आप सीबीएसई एफ़िलिएटेड स्कूल में अपने बच्चे को एनरोल करा रहे हैं, तो जितना सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन आएगा 2,000, 2,500, 3,000 जितना भी आएगा, बस उतना ही आपको पे करना होगा, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चार्जेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपके बच्चे का जो सेंटर होगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, एक लिमिटेड एरिया में ही घूम कर के रहेगा, ठीक है? तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप किसी एफ़िलिएटेड सीबीएसई एफ़िलिएटेड स्कूल में आप क्या कराएँगे, अपने बच्चे को एनरोल कराएँगे, तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सीबीएसई का गाइडलाइन है कि अपने टीचर के कम से कम 10 से 12 ट्रेनिंग करवाने होते हैं। अब ट्रेनिंग के फ़ायदे क्या? ट्रेनिंग के फ़ायदे होने की वजह से क्या होता है कि आपका टीचर टाइम के साथ चल रहा होता है। जो चीज़ें बाद में टीचर को पता चलती है 10 साल, 5 साल, 6 साल बाद, वो आपके टीचर्स को ऑन द जैसे ही कोई नई स्कीम्स आती है, वो टीचर्स को पता रहता है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है उसको क्या कराते रहते हैं, ट्रेनिंग कराते रहते हैं सीबीएसई वाले। अगर सीबीएसई स्कूल एफ़िलिएटेड है और वो ट्रेनिंग नहीं करवा रहा है, तो सीबीएसई स्कूल की मान्यता तक रद्द हो सकती है। तो इस वजह से आपके सीबीएसई स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो ट्रेन्ड होते हैं कि हमें क्या चीज़ करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात है सर कि अगर आप सीबीएसई एफ़िलिएटेड स्कूल में अगर आप एडमिशन करवाएँगे, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सर्कुलर रिलीज़ होते हैं, जैसे सर्कुलर मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने कोई योजना लाई है, तो उस योजना के संबंधित में आपके स्कूल में वैसे प्रोग्राम करवाने पड़ते हैं। इससे आपके चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब ये सीबीएसई स्कूल को सबसे पहले पता चलता है क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट उससे कनेक्टेड रहती है। गवर्नमेंट उनके पास, उनके वेबसाइट, उनकी ईमेल्स पे ये सर्कुलर रिलीज़ करती है कि देखिए भाई ये चीज़ें हैं, आपको अपने स्कूल में इतनी तारीख को, इतनी तारीख को, इतनी तारीख को ये चीज़ें करवानी हैं। और एकदम कंपल्सरी होता है, वो करवा करके वीडियो बना करके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है। गवर्नमेंट उसके लिए एप्रिशिएट भी करती है, सर्टिफ़िकेट भी देती है और बहुत बार बच्चों को सर्टिफ़िकेट के साथ-साथ प्राइज़ेज़ भी मिलते हैं। तो ये सारे कुछ फ़ायदे हैं जो आपके सीबीएसई एफ़िलिएटेड स्कूल में दिए जाते हैं।